चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती का जो दिन होता है, इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। ऐसे में सभी भक्तगण हनुमान जी का जन्म उत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है और इस बार जो पूर्णिमा पड़ती है इसमें वो चैत्र माह की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है और हम विधि विधान से अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही साथ अगर हम राम जी के लिए कुछ उपाय करते हैं या हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें भी हमें सफलता जरूर मिलती है। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है, भोलेनाथ को समर्पित है और हनुमान जयंती का जो दिन है वो हमारे प्रभु हनुमान को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर हम कोई भी उपाय करें, चाहे वो रोग मुक्ति के लिए हो, धन प्राप्ति के लिए हो या फिर शीघ्र विवाह के लिए हो, तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। बस शर्त यह होती है कि अगर हम जो भी उपाय करेंगे तो वो हमें पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करें, अगर हमारा उसमें विश्वास भी शामिल हो जाएगा तो वो कार्य 100% सफल होता ही है। तो ऐसे ही सरल सा उपाय है जो आपको करना है हनुमान जयंती के दिन शीघ्र विवाह के लिए। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हो पाई है और आपकी जो उम्र है वो 25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है या उससे भी ज़्यादा हो गई है और ऐसे में माता पिता अपने बच्चों के लिए अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो माता पिता स्वयं या फिर जो बच्चे हैं वो स्वयं शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। जो उपाय है वो बहुत ही सरल है, इसमें आपको ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से यह उपाय कर सकते हैं। जो भी आप उपाय करेंगे तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताए जाएंगे। एक जो उपाय आपको बताया जाएगा वो बच्चों के लिए बताया जाएगा, उनके कैरियर के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छे निकले, आपकी ही बात माने, उनका भविष्य उज्जवल हो, लड़ाई झगड़ा इन सब से दूर रहें, तो इसके लिए आपको पहला उपाय करना है। और जो दूसरा उपाय है वो आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए करने हैं। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। तो जो पहला उपाय है वो आप तब करेंगे कि आपके जैसे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिन भर फ़ोन देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाते हैं और आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो सिर्फ आपकी बात माने, आपका कहना सुने। तो उसके लिए आप हनुमान जयंती के दिन यह छोटा सा उपाय कीजिए। आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है। सिक्का जो भी आप लें कोशिश यही करिएगा कि जो 1 रुपये का सिक्का, क्योंकि जो 1 रुपये का सिक्का होता है वो शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होती है या किसी को हम कोई उपहार देते हैं, पैसे उपहार में देते हैं, तो 100 रुपये या 10 रुपये के साथ में हम एक सिक्का जरूर लगाते हैं जिससे कि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप भी यही कोशिश करिए कि आप 1 रुपये का ही सिक्का लें और इनकेस अगर आपको 1 रुपये ना मिले तो आप फिर 5 रुपये या 10 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपकी यही होना है कि आपको 1 रुपये का ही सिक्का लेना है। और यह सिक्का लेकर जो घर की माताएँ हैं उनको जाना है मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता हो, आप ऐसे मंदिर में जाइए। सुबह ही सुबह आपको मंदिर में जाना है हनुमान जयंती के दिन और जो 1 रुपये आपने लिया है वो आपको वहाँ के पंडित जी को दे देना है और उनसे आपको बोलना है कि हनुमान जी के जो पैरों का हनुमान जी के जो दाहिने पैर का सिंदूर है वो आपको थोड़ा सा सिंदूर लेकर इस सिक्के पर आप ले लीजिए, पंडित जी आपको दे देंगे। तो आप ये जो 1 रुपये का सिक्का है उसमें आप हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लाइए। आपको हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह यह काम करना है। उसके बाद जब आप अपने घर आ जाएँ तो यह जो आप सिंदूर लेकर आए हैं वो आपको अपने बच्चे को लगाना है और आपको ऐसा 5 मंगलवार करना है। जैसे आप हनुमान जयंती के दिन से शुरू कीजिए, उस दिन बहुत ही अच्छा मंगलवार पड़ रहा है तो इस दिन से आप शुरू कीजिए और आप 5 मंगलवार सिंदूर लेकर आइए और लगाइए। और अगर आप 5 मंगलवार नहीं जा सकते हैं मंदिर तो जो आप सिंदूर लेकर आए थे वही सिंदूर आपको 5 बार लगा देना है अपने बच्चे के माथे पर। और आपको प्रार्थना करनी है कि आप जब सिंदूर लगाएं तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि जो आपके बच्चे का बुद्धि है
वो तेज हो जाए और आपका जो बच्चा है वो आपकी बात मानने लगे और गलत संगति में ना पड़े। तो उसके लिए आप हनुमान जयंती के दिन ये सरल सा उपाय करिए, आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। उपाय जो है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है और पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया जो कथा में जो बताए गए उपाय होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं। इनसे बहुत से लोगों की जो समस्याएं वो हल हो जाती हैं। तो आप हनुमान जयंती यानी 23 अप्रैल के दिन एक बार यह उपाय करके जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की, जो आपको करना है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी में डिले हो रहा है तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह यानी आपको सुबह का ही समय लेना है 12 बजे से पहले पहले, और आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको लेना है। तो इसके लिए आपको जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आपको गिनती की 5 ले लेना है। जो पूजा वाली सुपारी होती है जब आप दुकानदार से मांगेंगे तो वो आपको स्पेशली पूजा वाली सुपारी ही देगा। तो ये आपको 5 ले लेनी है, कहीं से भी जो सुपारी है वो खंडित नहीं हो। और आपको लेनी है 5 जो फूल वाली जो लौंग आती है वो आपको लेना है, और यह भी आपको गिनती की 5 ले लेना है और फूल वाले ही हो। इसके बाद आपको लेना है 5 इलायची, मतलब आप जो भी चीज़ लेंगे वो उनकी संख्या आपको 5-5 रखनी है। तो 5 आपको जो हरी इलायची है, छोटी इलायची, वो आप ले लीजिए। और इसके बाद में आपको लेना है 1 रुपये का जो सिक्का है वो ले लीजिए। इतना सामान जब आप ले लें तो यह सारी चीज़ें आपने इकट्ठा कर ली। तो इस पर आपको लगा लेना है सबसे पहले जो लाल सिंदूर होता है वो आपको इन सब चीज़ों में अच्छे से लगा लेना है। मतलब छोटी छोटी सी जो बिंदी है वो आपको लाल कलर का जो सिंदूर है उस सिंदूर से आपको इन सब के ऊपर बिंदी रख लेना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक पान के पत्ते के ऊपर रख लेना है। जैसे कि आपने जो 5 सुपारी है सिंदूर लगाया उसको रख लिया, 5 लौंग है सिंदूर लगाया उसको रख लिया, 5 इलायची है सिंदूर लगाया उसको रख लिया, और जो 1 रुपये का सिक्का है उसको भी आपको सिंदूर लगा के पान के पत्ते पर रख लेना है। और अगर आपके पास पान का पत्ता ना हो तो आप पीपल का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी कारणवश पीपल का पत्ता भी नहीं मिल रहा है तो आपके घर में अगर केले का पत्ता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जब आप पान के पत्ते में रख लें तो यह पत्ता आपको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। आपको इस तरीके से इसको बांधना है, मतलब फोल्ड करना है कि इसमें जो भी चीज़ें रखी हैं वो दिखाई ना दे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास कोई भी पत्ता नहीं है तो उस केस में आप पीले कलर का कपड़ा भी प्रयोग में ला सकते हैं। जो पीले कलर का कपड़ा है उसमें भी आप सारी चीज़ें रख लीजिए और फिर आप गांठ बांध लीजिए। और यह जो पान में आपने सारा सामान बांधा है वो लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी के चरणों के नीचे आपको ये सारी चीज़ें रख देना है और शीघ्र विवाह की आपको कामना करनी है। और जब आप मंदिर से बाहर आएँ, जब आप लौटते समय बाहर आ जाएं तो उस समय आपको जो चौखट होगी मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के चौखट पर जब आप बाहर आएँ तो वहाँ पर आपको एक चौमुखी दिया जलाना है। चौमुखी दिया मतलब आप जो भी दिया जलाएंगे चौमुखी वो आपको चमेली के तेल का जलाना है। और आप उस दिए में 4 बाती लगाइएगा। 4 बाती लगाकर आपको वो जो दिया है चारों साइड से जला लेना है। इस तरीके से जब आप चौमुखी दिया जला ले तो आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहीं मंदिर के चौखट पर बैठकर ही करना है। और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। ऐसा करने से आपकी जो शादी है उसके शीघ्र योग बन जाते हैं, क्योंकि जब हम हनुमान जी के लिए यह उपाय करते हैं तो हमारी कुंडली में जो भी ग्रह की प्रतिकूल स्थिति होती है वो अपने आप अनुकूल होती जाती है। साथ ही साथ अगर हमारे ऊपर मंगल दोष होता है, शनि दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, या फिर राहु और केतु की स्थिति खराब होती है, या फिर गुरु या शुक्र की स्थिति हमारी कुंडली में बेहतर नहीं होती है, तो उसके लिए अगर हम यह उपाय करते हैं तो वो सारी ग्रह की स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है। और हनुमान जयंती का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है। तो हनुमान जयंती के दिन हमें यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, और यह उपाय आपको सिर्फ हनुमान जयंती के दिन ही करना है। इसके बाद से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपकी जो शादी है शीघ्र हो जाएगी, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ हो जाए। तो यह उपाय आप ज़रूर कीजिए, और इस उपाय को जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर माता पिता कर रहे हैं इस उपाय को तो जब वो चौमुखी दिया जलाएंगे तो उस समय आपको अपने बच्चों का स्मरण करना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। और आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन आपके मन में जो आप स्मरण करेंगे वो आपके बच्चे का ही होना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी शीघ्र शादी के योग हो जाते हैं। तो अगर किसी कारणवश बच्चे अगर इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो घर के जो पेरेंट्स
पेरेंट्स हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चे स्वयं करें तो जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। और इस उपाय को करने से आपको सुयोग वर की प्राप्ति होती है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आपकी इच्छा से शादी हो जाती है। बहुत ही सरल उपाय है, इसको आप हनुमान जयंती के दिन जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ, आपकी समस्याओं के हल के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।